गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आदित्य उपाध्याय आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। और आज के लेक्चर में पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि डेवलपमेंटल क्लीवेज क्या होता है, डेवलपमेंटल पाथवे कैसे होता है, जायगोट का, जायगोट से फर्दर बनता है आपके मॉडुला। मॉडुला एक कॉम्पैक्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आपके बन रहे थे मॉड्यूला से फिर ब्लास्टूला, ठीक है, जिसमें मॉड्यूला से ब्लास्टूला बनने के प्रोसेस में एक मिड ब्लास्टूला ट्रांजिशन भी होता था, जहाँ पर G1 G2 फेज ऐड होते थे जो कि क्लीवेज में नहीं हुआ करते थे। डीएनए वहाँ पर पैसिव हुआ करता था, अब डीएनए एक्टिव हो रहा था। जो डीएनए वो न्यूक्लियर कंट्रोल जो था वो नहीं था उस सेल में, मैटरनल कंट्रोल के बेसिस पे सब काम कर रहा था, अब वहाँ पर न्यूक्लियर कंट्रोल हो रहा था। वैसे ही अब हम लोग देखते हैं ग्रेस्टुलेशन। ब्लास्टूला से ग्रेस्टूला बनने के प्रोसेस को ग्रेस्टुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इस प्रोसेस में आते हैं इनर सेल मास और ये सब जब डिवाइड होते हैं फर्दर, तो उन समय अब क्या होता है कि इसमें कुछ मूवमेंट दिखा जाता है, ठीक है। कुछ हमारे जो एम्ब्रायो हैं उसमें कुछ मूवमेंट दिखा जाता है, तो हम लोग उस चीज को देखेंगे कि मूवमेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो आपका सबसे पहला इन्वेजिनेशन है, ये 5 तरीके का आपको मूवमेंट देखना होगा और ये पांचों से क्वेश्चन लगभग आते हैं, कभी मैच द फॉलोइंग के कंसेप्ट में, कभी डायरेक्ट डेफिनेशन के कंसेप्ट में, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं। आपका ये जो आपको जो स्लाइड दिख रहा है इसमें उसका नाम, उसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद करना होगा। पहला इन्वेजिनेशन। अब क्या होता है इन्वेजिनेशन में कि सेट का फोल्डिंग होता है, एपिथेलियम सेल जो थे आउटर लेयर है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट मतलब क्या, अंदर की तरफ जाते हैं। और इनका मेन काम क्या है, सॉफ्ट रबर बॉल वेन इट इज पॉप, ऐसा कुछ होता है कि अंदर की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर फिगर में दिख रहा है आपको, ठीक है। ये फिगर में जो दिख रहा है ऐसा ही कुछ होता है। ये सेल कहीं ना कहीं इस तरीके से था और वो अब वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रहा है, ठीक है। ये आपको दिखेंगे सी अर्चिन। सी अर्चिन का जब इंडोडर्म का फॉर्मेशन होना होगा तो उस समय सी अर्चिन के इंडोडर्म में ये आपको ये मूवमेंट दिखेगा। इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन जो है इनवर्ड मूवमेंट होता है, सेल का कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है, स्लाइटली मूवमेंट कुछ इस तरीके से, तुरंत में ऐसे घूमेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा मूवमेंट होता है कि इन दोनों सेल, जैसे यहाँ देखिए यहाँ सेल जो मूव कर रहा है, आपको हम इस कलर से, रेड कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर जो सेल मूव कर रहा है ये अंदर की तरफ जा रहा है और इसमें क्या हो रहा है ना कि इन दोनों लेयर के बीच में कोई गैप भी नहीं होगा, ठीक है, कोई गैप भी नहीं होगा। और ये आपको मूवमेंट दिखेगा एम्फीबियन के मेसोडर्म में। फिर आते हैं इंग्रेशन। इंग्रेशन में क्या होगा, जो इंडिविजुअल सेल है, एक सेल दो सेल ऐसा एक एक सेल पार्ट करके वो नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ दिख रहे हैं ये एक एक सेल एक एक पार्ट अंदर जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये मूवमेंट आपको जनरली बर्ड्स में दिखने को मिलता है, ठीक है। तो इंग्रेशन इन्वॉल्यूशन कैसे एक दूसरे से अलग है। इन्वॉल्यूशन में एक सेल का पूरा लेयर अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आउटर लेयर वो स्प्रेड हो रहा है इंटरनल सरफेस में। और इंग्रेशन में इंडिविजुअल सेल का माइग्रेशन हो रहा है। ये आपको बर्ड्स में ऐसा मूवमेंट करने को दिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन वर्ड, लैमिनेशन क्या होता है, लैमिनेशन मतलब होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना मार्कशीट एक आता है, डिग्री आता है, मार्कशीट, तो उसको हम लैमिनेट करवाते हैं, ठीक है। लैमिनेट मतलब क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर, एक्स्ट्रा एक लेयर चढ़ाते हैं उस पर, चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो लेयर है उसको डीलैमिनेट कर रहे हैं। अब क्या है, जैसे जो आपका ये एक सेल था, सॉरी, ये एक सेल है मान लीजिए, इस सेल में बहुत सारे, ये इनर सेल मास का लेयर है ये पूरा। तो इनर सेल मास का एक लेयर ये अब डीलैमिनेट होगा, नीचे की तरफ अपना एक और लेयर बनाएगा, इसी को डीलैमिनेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब ये सीट जो है ये अलग डीलैमिनेट होगा। और ये यहाँ ये आपको ह्यूमंस में, मैमल्स में आपको ये दिख जाएंगे जनरली, मैमल में ये मूवमेंट आपको दिखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं इपीबॉली। तो इपीबॉली में क्या होता है, मूवमेंट होता है इपिथेलियल सीट का, जिसको इक्टोडर्मल सेल हम लोग कहते हैं, वो एज अ यूनिट काम कर रहा होगा, उसका मूवमेंट होगा। और कैन अकर बाई अ सेल डिवाइडिंग बाई सेल चेंजिंग देयर शेप। इसके बाद क्या होगा, सेल अपना शेप चेंज कर लेगा एंड बाई सेवरल लेयर ऑफ सेल
इंटरकैलेक्टिंग इनटू फ्यूअर लेयर। अब क्या होगा, बार बार वो सेल जो चेंज कर रहा था वो एक अलग सेल का अलग लेयर बन जाएगा सेल का, इसी को बोलते हैं इपीबोली। ठीक है, ये आपको दिखने को मिलेगा इक्टोडर्म फॉर्मेशन, जब सी अर्चिन का इक्टोडर्म फॉर्मेशन हो रहा होगा वो इपीबोली की मदद से होता है। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन सिंबल ऑफ सेवरल ऑफ डोज ऑर्गेनिज्म। डोज मूवमेंट कह रहा है कि ये सब मूवमेंट कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिज्म में होते हैं। यही 5 तरीके के मूवमेंट आपको गैस्ट्रुलेशन के वक्त आपको दिखने को मिल जाएंगे। यानी गैस्ट्रुलेशन के बेसिस पे आप सिंपल ये कह सकते हो कि अब यहाँ पर जो सेल है वो अपना नया नया मूवमेंट शो कर रहा है, अपना अपना जो जाइगोट एम्ब्रायो था वो अब इनमें मूवमेंट आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्या आया था ब्लास्टुला स्टेज में आपको फ्लूइड फिल कैविटी देखने को मिल गया था। तो हर लेयर पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांसमेंट दिख रहा है। मॉड्यूला में क्या था, कॉम्पैक्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था। उसके बाद वहां पर सोडियम पोटेशियम, सोडियम का आयन चैनल ओपन हो रहा है और फ्लूइड फिल कैविटी दिख रहा है ब्लास्टुला में। ठीक है, अभी तक मॉड्यूला में जो भी सेल था वो आपके मैटरनल कंट्रोल के अंदर थे। अब वो सेल अब सब कहाँ आ रहे हैं, तो आपके न्यूक्लियर कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं ब्लास्टुला में। और गैस्टुला में ये सब सेल जब न्यूक्लियर कंट्रोल में आ गया तब ये मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो हर बेसिस पे कहीं ना कुछ एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका आज का लेक्चर। और थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या ये जो स्टेज है आपका, सबसे पहले जाइगोट बना, फिर ब्लास्टुला बना, मॉड्यूला बीच में, फिर ग्लास्टुला बना। ग्लास्टुला से अब क्या होगा, जब डीलैमिनेशन या फिर ये सब मूवमेंट के द्वारा एक लेयर का डेवलपमेंट होता है, आउटर लेयर इक्टोडर्म, जो कि आगे चल के एपिडर्मिस स्किन का बनाएंगे, न्यूरॉन ऑफ ब्रेन बनाएंगे और पिगमेंट सेल बनाएंगे। फिर मेजोडर्म, मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं, डॉर्सल नोटोकॉर्ड, बोन मैरो, बोन टिश्यू, ठीक है, किडनी का सेल और लेटरल रेड ब्लड सेल, हेड बनाएंगे, हेड का फेशियल मसल, ये सब मेजोडर्मल होता है। इंडोडर्मल डाइजेस्टिव ट्यूब, जितना भी गट्स का ऑरिजिन है वो सब, थायराइड सेल, लंग सेल, ये सब इंडोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। और जर्म सेल होते हैं जो मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है। ये सब यानी ये जनरली आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएगा। ये 3 लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इंटरनल लेयर। तो आज के लिए इतना ही।